इस वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए जेनेटिक कोड का डिस्कवरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि डिस्कवर किसने किया था। देखिए अगर डिस्कवरी की बात करते हैं ना, तो एक साइंटिस्ट का नाम पहले आ जाता है जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो ने सबसे पहले जेनेटिक कोड का डिस्कवर किया था, इसलिए यहाँ पे लिखा कि कंसेप्ट ऑफ ट्रिपलेट जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय क्या, जॉर्ज गेमो। या ये भी बोल सकते हैं कि जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय क्या, जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो ने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि जो अमीनो एसिड होता है उसके लिए जो इनकोडेड होता है 3 नाइट्रोजन बेस के द्वारा होता है। इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो हमारा जो जेनेटिक कोड होता है, मतलब जो कोडान होता है वह 3 नाइट्रोजन बेस का मिलकर बना होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं जेनेटिक कोड होता है क्या, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिएगा जैसा कि हमने आपको बता दिया कि डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या, प्रोटीन बनता है। तो जो डीएनए से एमआरएनए बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना होता है इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसका मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, उसी तरह एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो बह रहा है ना, ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से कहाँ जाएगा, एमआरएनए जाएगा, एमआरएनए से कहाँ जाएगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और जो सेंट्रल डोग्मा होता है ना, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो आप यही बोलेंगे ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, क्रिक के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है यूनि डायरेक्शन होता है, एक दिशा होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और सेंट्रल डोग्मा का डिस्कवर किसने किया था, क्रिक ने किया था। ये तो हमारा पहला सेंटेंस क्लियर हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, आप देखिएगा जो डीएनए होता है, डीएनए का छोटा जो पार्ट होता है जिसमें कोड होता है ना, इंफॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जीन को ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टॉन भी बोलते हैं। और सिस्टॉन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो ये जो जीन है, सिस्टॉन है, इसका ही क्या होता है, कॉपी क्या बनता है, एमआरएनए होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। अब क्या होगा, इसके पास मैसेज हो जाता है, क्या मैसेज हो जाता है, किसी पार्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, मैसेज हो जाता है। तो हमारे एमआरएनए बन जाता है। ये एमआरएनए जैसा होगा वैसा क्या होगा, अमीनो एसिड का क्या होगा, सीक्वेंस होगा, पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बात तो तय हो जाता है कि जो डीएनए होता है और जो प्रोटीन होता है, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड्स बना होता है, इनके बीच में क्या होता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर हमारा डीएनए में कुछ चेंजिंग हुआ तो हमारा प्रोटीन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या, एक इंटीमेट क्या होगा, रिलेशनशिप हो गया। ये जो इंटीमेट रिलेशनशिप हुआ ना, इसी को तो बोलते हैं जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको द रिलेशनशिप किसके बीच में होता है भाई, बिटवीन द सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हो गया, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड्स, इन पॉलीपेप्टाइड्स। और किसके बीच में होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए यार, नहीं तो डीएनए, पॉलीपेप्टाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑफ क्या, डीएनए हो सकता है, यानी तो क्या बोल सकते हैं, एमआरएनए इज कॉल्ड एज क्या, हमारा जो है जेनेटिक कोड बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए और आरएनए और एमआरएनए इज कॉल्ड एज का जेनेटिक कोड। बस कहने का बस इतना सा मतलब है, ये जो अमीनो एसिड का जो बड़ा सा सीक्वेंस बना हुआ है, ये तो पॉलीपेप्टाइड्स बना हुआ है, ये तो प्रोटीन बना हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आप प्रोटीन्स बोल सकते हैं, या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड्स, इनका रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए और एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड क्या, जेनेटिक कोड्स। ये तो हमारा क्या हो गया, जेनेटिक कोड का डेफिनेशन हो गया। तो लेकिन अब देखिएगा जेनेटिक कोड तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक नया टर्म आता है हमारा क्या, कोडान होता है। कोडान के बारे में बहुत सारा जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, न्यूक्लियोटाइड हमारा जो होता है 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो पहली बात, न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या होता है, जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो कितना होता है, 20 होता है। मतलब अमीनो एसिड कितना होता है, 20 होता है, लेकिन हमारा न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, 4 होते हैं। एक यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो गई कोडान को लेकर कि भाई 4 न्यूक्लियोटाइड है,
अमीनो एसिड कितना 20 है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर कोडेड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का अगर कोडान बनता है तो 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका मतलब कोडान भी क्या होगा, 4 ही होगा। कोडान कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड कितना 20 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक का तो बन नहीं पाएगा। मतलब इन्होंने कहा अगर हमारा जो है एक एक बेस का अगर एक जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है कोडान बनेगा तो कितना बन सकता है कोडान, 4 कोडान हमारा बन सकता है। लेकिन हमारे पास कितना है, 20 है, जो सफिशियंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्ट हो गया, ये साबित गलत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि भाई क्या जो कोडान होता है 2 न्यूक्लियोटाइड का होगा। जब 2 न्यूक्लियोटाइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 4 गुणे क्या, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड कितना होता है, 20 होते हैं, और बना कितना, 16 है। ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ये भी क्या, दूसरा नंबर भी वाला भी क्या, फेल हो गया। तो बाद में साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि भैया देखो ना एक का बनेगा ना का 2 का बनेगा, तो बनेगा किसका जो है हमारा, अगर हम 3 का रखते हैं, 3 का तो क्या बोलेंगे, 4 गुणे क्या, 4, मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और अमीनो एसिड कितना है, 20। अब सोचिए अगर 3 का हम करते हैं तो कोडान कितना बनता है, 64 बनता है, और अमीनो एसिड कितना होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सफिशियंट है, ये सफिशियंट है। अगर 2 का रखते हैं तो कोडान कितना हमारा बनता है, 16 बनता है, अमीनो एसिड कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी में कोई काम हो नहीं सकता है, इसलिए 2 नंबर वाला गलत होगा, 3 नंबर वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा जो कोडान होगा वह कितने न्यूक्लियोटाइड का होगा, 3 का होगा। तो जस्ट इन्होंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जॉर्ज गैमोथ हैं, उन्होंने बताया था कि एक अमीनो एसिड जो होता है इनकोडेड होता है बाय 3 नाइट्रोजन बेस। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारा कोडान होगा वह कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, 3 का बना होगा। तो कोडान को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोडान इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस ऑन द mRNA दैट कोडेड फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, एक कोडान इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस का होगा ना भाई, 1 2 3 का ही हो सकता है, क्योंकि 3 से बनाएंगे तो 64 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक कोडान इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, कहाँ पे होता है, mRNA होता है, mRNA दैट कोडेड फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड। ये तो हमारा क्या हो गया, कोडान हो गया। और आपको पता है कि अमीनो एसिड कितना होता है, 20 होता है। जब 20 अमीनो एसिड होगा तो 20 अमीनो एसिड के लिए क्या होगा, अपना अपना क्या होगा, कोडान होगा, अपना अपना का कोडान होगा। उन्हीं सारे कोडान का जो समूह होगा वो भी तो जेनेटिक कोड होगा। यहाँ पे सेकंड नंबर का हमारा डेफिनेशन हो जाता है कि ऑल द सेट ऑफ कोडान दैट स्पेसिफाइड 20 अमीनो एसिड आर कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी होती है क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। देखिए क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि ना कि जैसे जो कोडान होता है कितने का होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड का ही मिलकर क्या होता है, एक कोडान का फॉर्मेशन होता है, और एक कोडान एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाइड होता है। तो अब क्या होता है कि कौन सा कोडान किस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होता है, इसका जो डिस्कवर किया जाता है, इसका जो खोज किया जाता है ना, जो डिटरमाइन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। मतलब एक जो कोडान है, कोडान कितने का बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड का, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक कोडान हुआ। एक कोडान किस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होता है, उसी का डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, एक तरह से क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड कहलाता है। अब देखिए जो क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड होता है ये 2 तरह से किया गया था। एक जो है नेचुरली डिस्कवर किया गया था, दूसरा जो आर्टिफिशियल क्या होता है, इसको सिंथेसाइज किया गया था। नेचुरली में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, नीरेनबर्ग और मैथी। इसीलिए कहा गया है कि कोडान का जो है सबसे पहले जो है कोडान का अगर डिस्कवर की बात करें ना तो सबसे पहले नीरेनबर्ग और मैथी ने ही डिस्कवर किया था। इन्होंने यूज किया था होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, एक ही न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ही जो है कोडान का सिंथेसाइज कर दिया था। जैसे यू क्या एक न्यूक्लियोटाइड है, यू यू करके जो है काफी एक सीक्वेंस बना दिए, और इन्होंने क्या किया, 3 3 का क्या हुआ, कोडान हो गया। आपको पता है ना 3 जो है न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनता है, एक कोड मिलता है। तो एक कोडान हो गया, दूसरा कोडान हो गया, तीसरा कोडान हो गया, और सब एक ही जैसे न्यूक्लियोटाइड के, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, होमोपॉलीमर हुआ। एक का क्या बन गया, एक कोडान हो गया, दूसरा कोडान हो गया, तीसरा कोडान, मतलब सब क्या एक ही कोडान है। और ये जो कोडान होते हैं किसके लिए होते हैं, फेनिल एलानिन अमीनो एसिड के लिए होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया था, यूज होमोपॉलीमर। यू 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 किसके लिए होता है, फेनिल एलानिन के लिए होता है। दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं एच.जी. खुराना, मतलब हरिगोविंद खुराना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडियन साइंटिस्ट थे लेकिन अमेरिका में जाकर सेटल हो गए थे। इन्होंने क्या किया था, कोपॉलीमर यूज किए थे। कोपॉलीमर यूज करने मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि क्या 2 न्यूक्लियोटाइड को जो है एक साथ ले लिए। 2 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ लेकर जो है इन्होंने क्या किया, कोडान का सिंथेसाइज कर दिया। जैसे यूजी 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 करके इन्होंने
बना दिया, जो है सीक्वेंस बना दिया। और 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या हो, एक कोडॉन हो गया, दूसरा कोडॉन हो गया, तीसरा कोडॉन, इस तरह से इन्होंने क्या किया, कोडॉन का सिंथेसाइज कर दिया। अब देखिएगा ये जो कोडॉन है ये किसके लिए होता है, सिस्टीन के लिए होता है। ये जो कोडॉन होता है किसके लिए होता है, वैलिन के लिए होता है। इसका मतलब इन्होंने जो बनाया था 2 अमीनो एसिड के लिए ही बना पाया था, जो है जो नेचुरली था। उसके बाद आता हमारा जो आर्टिफिशियल आता। आर्टिफिशियल में क्या होता है, देखिए कुछ जैसे साइंटिस्ट जैसे कह सकते हैं क्या, हमारा जो है एच.जी. खुराना। तो जो एच.जी. खुराना थे, इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियली जो है कुछ कोडान का सिंथेसिस किए थे, कुछ जीन का सिंथेसिस किए थे, इसलिए कहते हैं आर्टिफिशियल जीन डिस्कवर्ड बाय क्या, हरिगोविंद खुराना। जैसे एलेनिन टीआरएनए इन्होंने 77 बेस पेयर का सिंथेसाइज कर दिए थे। टायरोसिन टीआरएनए का सिंथेसिस किए थे, जिसमें उन्होंने 207 बेस पेयर यूज किए थे। उसी तरह ह्यूमन ल्यूकोसाइड जो था 505 बेस पेयर का जो सिंथेसाइज किया था। ये सब जो तीनों थे, जो आर्टिफिशियल जो जीन बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, एच.जी. खुराना के द्वारा बनाया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड का कैरेक्टर क्या होता है। अब देखिए जेनेटिक कोड का जो कैरेक्टर होता है, हम एक एक कैरेक्टर को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट होता है। देखिए जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3 नाइट्रोजन बेस का मिलकर बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जो कोडान होता है, कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस ऑन एमआरएनए स्पेसिफाई फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। मतलब क्या होता है, एक अमीनो एसिड के लिए जो कोडान होगा, मतलब कह सकते हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए जो कोडान होगा वह क्या होगा, 3 नाइट्रोजनस बेस का ही बना होता है। सबसे पहला जो कोडान होता है वह हमारा डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, नीरनबर्ग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। वो क्या था, जो है ट्रिपल यू था। ट्रिपल यू किसके लिए जो है स्पेसिफाई था, जो है फेनिल एलानिन के लिए क्या होता है फेनिल एलानिन के लिए क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। ये तो हमारा क्या ट्रिपलेट हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, कामालेस होता है। देखिए कामालेस क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास 4 बेस होते हैं। जैसे भी क्या होता है, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ठीक है, जी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ए हो गया। ऐसे मान लीजिए बहुत सारा क्या सीक्वेंस लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, कोडान को हम बनाएंगे तो आपको पता है कि कोडान कितने का बनेगा, 3 नाइट्रोजन बेस का होता है। तो ये हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। तो देखिएगा एक कोडान हो गया, एक कोडान जैसे हुआ, फिर जस्ट उसके बाद दूसरा कोडान होता है, फिर क्या तीसरा कोडान होता है। मतलब इसके बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं होता है। स्टॉपेज का मतलब क्या होता है, देखो सी है ना, फिर यू आया, यहाँ पे सी तो फिर यू आया। कहने का बस इतना मतलब होता है, दोनों के बीच में एडिशनल नहीं होता है। एडिशनल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं इस तरह से बना दूं, जैसे अब क्या होता है, सी क्या होता है, इनके बीच का भी है, सी इनके बीच का, तो ये क्या होगा, एडिशनल होगा। इस तरह का हमारा जो है कोडान का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कैसे होता है, ये कंटिन्यू होता है। जैसे मतलब ये क्या सीक्वेंस होता है, तो 3-3 का इसमें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जब 3-3 का अरेंज करेंगे तो बीच में कोई बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो कॉमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको जो है कॉमलेस होता है। मीन्स कह सकते हैं कि कॉमलेस मीन्स क्या होता है, वन कोडान जस्ट फॉलो बाय अदर कोडान एंड नो एडिशनल बेस बिटवीन 2 एडजेसेंट कोडान। मतलब एक कोडान ही है, दूसरा कोडान ही है, इनके बीच में कोई एडजेसेंट कोडान नहीं पाया जाता है, स्टॉपेज नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमलेस बोलते हैं। अब देखिए तीसरा जो कैरेक्टर हमारा होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सेम सिंगल कोडान डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोडान। अब इसका मतलब समझिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बना दिया। जैसे AGCU ऐसे हमने कुछ सीक्वेंस बना दिया। अब इसमें जब कोडान बनाते हैं, 3 का कोडान बन गया भाई, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान होगा। ऐसे क्या होगा, एक कोडान होगा, 2 कोडान होगा, 3 होगा। ये जो बना है क्या हमारा जो करेक्ट है, बिल्कुल क्या करेक्ट है, सही है। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे अभी कि हमने क्या बनाया, AGC है, अगर हम क्या कर दें, इसके साथ ऐसे बना दें। अब सोचिए क्या होता है, सी क्या है, इसके बीच में भी है, और ये जो बनाएंगे पहला कोडान हो गया, फिर ABCUA, ये भी तो एक कोडान हुआ ना। लेकिन इस कोडान में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या है कि भाई सी क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सी क्या है, इसके ओवरलैप है ना, मतलब सी क्या है, इसमें जो है ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब जैसे पहला कोडान हमारा क्या था, AGC था, दूसरा हमारा कोडान क्या बन गया, CUA। मतलब क्या हो गया, CUA, मतलब एक हमारा एक कोडान बन गया, दूसरा कोडान हमारा ए हो गया। अब बताइए जो है, जो सी है ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं, दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो गया, ये क्या हमारा बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। हमारा जो कोडान होता है AGC है, तो उसके बाद से जो दूसरा नेक्स्ट स्टार्ट होगा न्यूक्लियोटाइड, वहां से स्टार्ट होगा, UAC से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, CU से स्टार्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन ओवरलैपिंग है। ये क्या ऐसा है,
ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, ये क्या होता है, गलत होता है, ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। कैसा होता है, नॉन ओवरलैपिंग ही हमारा क्या होता है, ये सही होता है। मतलब ऊपर वाला ऐसे नहीं रहेगा, मतलब ए जी सी होगा तो इसके बाद से स्टार्ट होगा, यू ए सी होगा। ऐसा नहीं कि ए जी सी है तो फिर सी यू ए, ऐसा स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नॉन एम्बिजियस होता है। नॉन एम्बिजियस का मतलब क्या होता है, सिंगल कोडॉन ऑलवेज कोडेड फॉर द सेम सिंगल अमीनो एसिड। मतलब एक अमीनो एसिड के लिए जो कोडान होगा, मतलब जो कोडान होगा, अब क्या होगा, ये जो कोडान होगा वह किसी अमीनो एसिड के लिए होगा, तो वह कोडान दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता है। मतलब स्पेसिफिक कोडान फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड क्या, एम्बिजियस हो सकता है। मतलब जो कोडान बना है, जिस अमीनो एसिड के लिए बना है उसी को कोड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी अमीनो एसिड के लिए बना है फिर जाके वह दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिजियस बोल सकते हैं। तीसरा हमारा होता है डीजेनेसी। देखिए डीजेनेसी क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोडान कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 कोडान में से क्या होता है, 3 टर्मिनेशन आ जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडान बोलते हैं, या इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, सेंस कोडान होता है। सेंस कोडान कितने होते हैं, 61 होते हैं, 61 होते हैं। इनके पास किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। अब इसमें से क्या होता है, जैसे कि आपको मैं बताया ना कि अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। जैसे 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 18 अमीनो एसिड, 18 अमीनो एसिड अलग होता है, 2 अमीनो एसिड अलग होता है। जैसे 2 अमीनो एसिड में क्या होगा, मेथियोनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होगा। मेथियोनिन के लिए क्या होगा, एक सिंगल कोडान होता है। मतलब मेथियोनिन के लिए क्या होगा, सिंगल कोडान होगा। ट्रिप्टोफैन के लिए क्या होगा, सिंगल कोडान होगा। लेकिन जो हमारा 18 अमीनो एसिड बचते हैं उसके लिए क्या होगा, एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान होते हैं, और एक से ज्यादा कोडान होने का ही मतलब क्या होता है, हमारा डीजेनेसी कोडान होता है। जैसे मैंने कहा कि ना एक अमीनो एसिड है, अब इसके लिए क्या होगा, जैसे मानते हैं ये यू सी हो गया, ए जी यू हो गया, ठीक है ना, ए जी जी हो गया। अब सोचिए जो है तीनों जो है, 3 कोडान होंगे, पहला कोडान होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, 3 कोडान हो गए ना। तीनों जो कोडान होते हैं एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड रखते हैं। तो क्या होगा, एक आएगा, जैसे क्या आया, इसको कोड कर दिया, तो बाकी 2 बच गए ना। तो जब बाकी 2 बच गए तो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच गए दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड होते रखते हैं, मैसेज रखते हैं। इसीलिए जो पहले आएगा वो कोड करेगा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनेसी। इसमें से जो 18 अमीनो एसिड होते हैं उनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा कोड होता है। एक से ज्यादा कोड रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, डीजेनेसी बोलते हैं। मैक्सिमम डीजेनेसी किसका होता है, जैसे अर्जिनिन होता है, ल्यूसीन होता है, सीरीन होता है, इनके पास क्या होता है, अपना 6 कोडान होता है। 6 कोडान होता है, तो मतलब एक क्या होगा, कोड करेगा तो 5 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम लोग क्या छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उसमें क्या होता है, जब पढ़ते थे क्लास 5 में, क्लास 6 में, 7 में, 8 में बचते थे तो घंटा लगाना होता था ना। तो उसमें क्या होता था, जो सर होते थे वो बोलते ना कि भाई जाओ घंटा लगा दो। तो उसमें क्या होता, 4-5 बच्चे दौड़ते दौड़ते जाते थे, लेकिन उसमें से जो पहले पहुंचता था वो घंटा बजाता था, बाकी जो बच जाते थे वो क्या, मुंह बना के वो रिटर्न चले आते थे। तो जो बाकी जो रिटर्न चले आते थे, मतलब 5 गए किया घंटा बजाने के लिए, लेकिन उसमें से एक बजाया, 5 क्या हो गए, बच गए, 5 क्या हो गए, हमारे डीजेनरेट हो गए, बेकाम हो गए। ऐसा नहीं कि दूसरे कॉलेज के जाके घंटा बजा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं जो है। तो सेम वही प्रोसेस होता है कि आर्जिनिन के लिए 6 कोडान होता है, ल्यूसीन के लिए भी 6 कोडान होता है, सेरीन के लिए क्या होता है, 6 कोडान होता है। जब 6 कोडान का मतलब क्या होगा, जो 6 कोडान क्या होगा, इनको कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है कि भाई एक आया इसको कोड किया तो 5 बच गया तो क्या करेगा, दूसरे कोड कर देगा, ऐसा नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनेसी कोडान बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है इनिशिएशन कोडान। देखिए इनिशिएशन कोडान कौन सा होता है, मैक्सिमम इनिशिएशन कोडान जो होता है हमारा AUG होता है, किसके लिए होता है, मेथियोनिन्स। मतलब इनिशिएशन जब कोडान आएगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएटेड बाय द इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान क्या होता है, AUG होता है, किसके लिए होता है, मेथियोनिन के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, अनदर कोडान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, GUG, जिसको क्या बोलते हैं, वैलिन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टर्मिनेशन कोडान होता है। टर्मिनेशन कोडान को हम क्या बोलते हैं, नॉन सेंस कोडान बोलते हैं। मतलब जब ये कोडान आएगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेशन कोडान कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, UAG होता है, UGA होता है, ये UAA होता है। जो पहला होता है UAG होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। दूसरा होता है UGA, क्या होता है, ओपेल होता है। UAA क्या होता है, ओकर होता है। इसको हम कैसे याद करते हैं, हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, मतलब उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया।
ये तीनों हम कैसे याद कर सकते हैं टर्मिनेशन कोडान। जो फर्स्ट टर्मिनेशन कोडान होता है हमारा क्या होता है, यूएजी होता है। किसने डिस्कवर किया था, सिडनी ने डिस्कवर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो पहला टर्मिनेशन कोडान कौन सा होता है हमारा, यूएजी। यूएजी मतलब उल्लू आया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया था, सिडनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसका नाम क्या होता है, अंबर नाम होता है। ये तीन हमारा क्या होगा, टर्मिनेशन कोडान होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है यूनिवर्सल कोडान। देखिए यूनिवर्सल कोडान का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक कोड हमारे बॉडी में अप्लीकेबल होगा वही जेनेटिक कोड आपके बॉडी में भी अप्लीकेबल होगा। वही बैक्टीरिया के पास भी होगा, वही वायरस के पास भी होगा। वही कहीं ना कहीं जो होता है प्लांट में भी होता है, रिप्टाइल्स में भी होता है, मैमल्स में होता है, एविज में होता है, एम्फीबियम होता है। मतलब कहने का मतलब यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सेम जेनेटिक कोड अप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मतलब पूरे यूनिवर्स में जेनेटिक कोड क्या होते हैं, समान होते हैं, सब में क्या होता है, एक जैसे ही होते हैं, किसी में डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ माइकोप्लाज्मा है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है, एक हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड होता है और माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड होता है। अब होता क्या है, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 32 होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 22 होते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड में जो टर्मिनेशन कोडान कितना होता है, 3 होते हैं, जिसको हमने बताया अंबर, ओपल, ओकर बताया। जैसे हमने बताया था उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया। उसके बाद लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया जेनेटिक कोड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो जेनेटिक कोड होता है उसमें क्या होता है, चार टर्मिनेशन कोडान होता है। यू ए जी होता है, यू ए होता है, ए जी ए होता है, ए जी जी होता है। ये 4 टर्मिनेशन कोडान होते हैं, जबकि हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे यूजीए क्या होता है, यूजीए क्या होता है, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड में क्या होता है, टर्मिनेशन का काम करेगा। मतलब ये जब कोडान आएगा तो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड में क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाएगा, नॉनसेंस कोडान कहलाता है। मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन वही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ए वाला कोड आएगा तो वहां पे क्या होता है, एक अमीनो एसिड का सिंथेसाइज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन। मतलब क्या होता है, यूजीए किसके लिए रेप्लिकेबल होता है, ट्रिप्टोफैन के लिए होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेशन के लिए होता है। वही नेक्स्ट क्या होता है, एजीए, एजीजी क्या होता है, ये हम लोगों में क्या होता है, अर्जिनिन के लिए अप्लीकेबल होगा। अर्जिनिन के लिए क्या होता है, कोडिंग होता है। लेकिन वही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो होता है टर्मिनेशन का काम करता है। ये तो क्या होगा, हमारा कुछ डिफरेंस हो गया यूनिवर्सल जेनेटिक कोड और क्या माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड के बारे में।